हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मित है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? माँ खाना दो ना, बहुत भूख लगी है। माँ खाना दो ना, माँ बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो माँ। माँ कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। खाना दो ना माँ, बहुत भूख लगी है माँ। श्री कृष्ण का जाप करने से आपकी जठराग्नि शांत होती होगी, परंतु हमारे बच्चों का क्या? इन्होंने क्या अपराध किया है कि इन्हें हर रोज भूखा सोना पड़ता है? ये संसार प्रभु की माया है वसुंधरे। जो होना है उसकी इच्छा अनुसार ही होना है। इसका अर्थ हम भूखे प्यासे रहें, ये प्रभु की इच्छा है। इसका अर्थ हम दुख झेलते रहें, ये प्रभु की इच्छा है। माँ बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो ना माँ। पिताजी बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दो। नहीं, रो बेटे, रोने से क्या तुम्हारी भूख मिट जाएगी? नहीं, रोना नहीं बेटे, रोना नहीं, कभी भी। आंसुओं का प्राशन करके ही अपनी भूख और प्यास मिटाओ, यही तो हमारे प्रारब्ध में लिखा है। वसुंधरे, प्रारब्ध से कोई नहीं लड़ सकता। जब भाग्य में ही ना हो तो हाथ में आई हुई खीर का दोना भी कुत्ता खा जाता है। इसलिए यही सोचना चाहिए, जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। मेरी बात आपको कड़वी लगती है, परंतु सत्य तो यह है कि हर सुबह हम इस नई आशा के साथ उठते हैं कि आज भरपेट खाना खाएंगे, और हर रात इस नए विचार से सो जाते हैं कि कल भरपेट खाना खाएंगे। परंतु आज तक ना तो कभी ऐसी सुबह हुई है और ना ही भरपेट खाना खिलाने वाला कल कभी आया है। वसुंधरे, ये जीवन प्रभु की ही तो देन है। ये संसार प्रभु की ही निर्मित है। उन्होंने जिस परिस्थिति में हमें रखा है
उसी परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। खाने को भोजन नहीं और निद्रा की आराधना करते समय भी कल की चिंता मन की अप्रसन्नता बढ़ा रही है। ऐसी परिस्थिति में भला कोई कैसे प्रसन्न रह सकता है? आप ही बताइए स्वामी, ये कैसा न्याय है? न्याय अन्याय की बात क्यों कर रही हो तुम? जो हो रहा है विधि के विधान के अनुसार हो रहा है। ये सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग है। वसुंधरे, अपने कर्मों का फल हमें ही झेलना पड़ता है। इसमें भगवान के न्याय अन्याय की बातें कहां से आ गई? क्या इसका अर्थ ये है कि हम सभी पूर्व जन्मों में पापी थे, जो आज भूखे प्यासे रहकर अपना पाप पालन कर रहे हैं? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। परंतु हमारे पूर्व जन्मों का दंड हमारे बच्चों को क्यों दिया जाता है? ये भी कभी पूछा है आपने अपने श्री कृष्ण से? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। यदि आपने, मैंने, हमारे बच्चों ने सब पूर्व जन्मों में पाप किए हैं, तो अपने श्री कृष्ण से कहिए, उनसे कहिए कि मैं आप सबके पापों का फल भोगने को तैयार हूं। मुझे चाहे जितना भी दुख दे ले, परंतु आपको और मेरे बच्चों को 2 जून का भोजन देते रहे। वसुंधरे, इस संसार का ऐसा विधान है कि रात्रि के बाद दिन अवश्य आता है। इसलिए दुख के बाद सुख के दिन अवश्य आएंगे, ऐसा विश्वास रखो, ऐसा विश्वास रखो तुम। हाँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सुख के दिन अवश्य आएंगे, परंतु हमारे जीते जी नहीं आएंगे शायद। अपने कृष्ण से कहिए कि मरने से पहले मुझे सुख का एक दिन तो दिखा दे। अपने प्रभु से इतना तो कह दो। उन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? वो स्वयं भी तो सब कुछ देख रहे होंगे। उन पर विश्वास रखो और उनकी मर्जी पर सब कुछ छोड़ दो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। तो देवी, अब आपके सुदामा के बारे में क्या राय है? प्रभु, आपका सुदामा महान है। हाँ देवी, वो संसार का एक श्रेष्ठ और महान व्यक्ति है। वो एक योगी है। संसार के सारे बंधन तोड़कर वो सन्यासी भी हो सकता है, परंतु जिससे उसने विवाह किया है, उस पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी छोड़कर वो मोक्ष भी नहीं पाना चाहता। मन से वैरागी होकर भी वो घर गृहस्थी का अपना कर्तव्य निभा रहा है। उसके चारों ओर असंतोष ही असंतोष है, फिर भी सुदामा विचलित नहीं होता। वो स्थित प्रज्ञ योगी है देवी। ये ऐसी स्थिति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। प्रभु, पृथ्वीलोक तो मोह का माया जाल है। हाँ। सुदामा को इस माया जाल का मोह नहीं हुआ? देवी, सुदामा निर्मोही है। किसी भी मोह का उसे मोह होगा कैसे? फिर भी वो देखो,
उसके लिए एक नया मोहजाल पालकी में बैठकर आ रहा है। ओम भवति भिक्षाम देहि। रुको रुको रुको, पालकी रोको। सुदामा, 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 हाँ? सुदामा। आओ आओ। अरे चक्रधर, तुम? हाँ हाँ, मैं चक्रधर, तुम्हारा मित्र। हाँ चक्रधर, तुम्हें पालकी में देखकर संतोष हुआ मित्र। और तुम्हें झोली फैलाकर भिक्षा मांगते हुए देखकर मुझे संतोष नहीं हुआ मित्र। चक्रधर, मैं कोई अनुचित कार्य तो नहीं कर रहा हूं। ब्राह्मण हूं। पूजा पाठ करके यजमान जो दक्षिणा देगा वो लेना ब्राह्मण का धर्म है चक्रधर। 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगता हूं और ये उचित है। अगर छठे घर में जाकर भिक्षा मांगता तो अधर्म होता, और ये तो मैं करता ही नहीं हूं। चक्रधर, पहले तुम भी मेरी तरह मेरे साथ 5 घरों में जाकर भिक्षा मांगते थे। तुम भी मेरी तरह पूजा पाठ करते थे। परंतु अब मैं तुम्हारी तरह भिक्षा नहीं मांगता सुदामा। तुम खुद ही देख लो, तुम में और मुझ में कितना अंतर है। आज मुझे पालकी का सम्मान प्राप्त है, और तुम आज भी 5 घरों के सामने झोली फैलाकर ओम भवति भिक्षाम देहि मंत्र का जाप करते हो। ब्राह्मण का यही धर्म है चक्रधर। धर्म अधर्म की बातें करते रहोगे तो कुछ भी नहीं पा सकोगे। मेरी ओर देखो, मैं सिर्फ राजा के दरबार में हाथ फैलाता हूं। आज मैं और मेरा परिवार सुखी है। तुम भी मेरी बात मान लो। दरबार में हाजिर हो जाओ और राजा के गुणों का वर्णन करो और सोने की मोहरों की दक्षिणा प्राप्त करो। श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। और तुम्हारा प्रारब्ध बदलने का चमत्कार ये सोने की मोहरें ही कर सकती हैं। जैसे तुम्हारा प्रारब्ध सोने की मोहरों ने बदला है। तुम ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। नहीं नहीं चक्रधर, सोने की मोहरों से तुम्हारा प्रारब्ध नहीं, तुम निश्चित ही बदल गए हो। तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि राजा ईश्वर का अंश होता है, परंतु ईश्वर नहीं होता। इसलिए ईश्वर का गुणगान करो, ईश्वर की भक्ति करो। लोगों को भक्ति योग का मार्ग दिखाना ही ब्राह्मण का धर्म है। राजा के सामने सोने की मोहरों के लालच में हाथ फैलाना ब्राह्मण का धर्म नहीं है चक्रधर। सुदामा, भावना के सपने मत देखो। कुछ सांसारिक ज्ञान की बातें करो, सांसारिक ज्ञान की बातें। मैं ज्ञान की ही बातें कर रहा हूं चक्रधर। शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण ब्रह्म जानता है, इसलिए उसे ब्राह्मण कहते हैं। और वो ब्रह्म जानता है, इसलिए किसी भी राजा के दरबार में ब्राह्मण का स्थान गुरु के पद पर होता है।
वो राजा की झूठी प्रशंसा करने वाला भाट नहीं होता है। राजा को शिक्षा देना ही ब्राह्मण का धर्म है। यदि राजा की प्रशंसा करने के लिए ब्राह्मण राजा के पास जो गुण नहीं है उनका गान करने लगे तो ब्राह्मणत्व उसका नष्ट हो जाता है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सुदामा। कदाचित इसलिए तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो। हाँ, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में मृत्यु तक भिक्षा मांगते हुए जीना लिखा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। चलो। श्री कृष्ण 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 त्वदीयं वस्तु गोविंद त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तुभ्यमेव समर्पये गृहाण समको भूत्वा गृहाण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परेश्वर। जय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे धेनु को कैसे भूल गया? मैं धेनु को उसका हिस्सा देकर आता हूं। असल में बहुत जोर की भूख लगी थी, इसलिए तुम्हें भूल गया माता। मुझे क्षमा कर देना। लो। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अब भोजन शुरू करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय श्री कृष्ण। शुरू करो। वसुंधरे, तुम भी हमारे साथ भोजन करो। हाँ माँ, तुम भी हमारे साथ भोजन करो ना। हाँ हाँ, मैं खाती हूँ। तुम लोग भोजन प्रारंभ करो। माता जी, माता जी, बहुत दिनों से भूखा हूँ। भोजन देंगे तो भगवान आपका भला करेगा।
भगवान आपका भला करे, भगवान आपका भला करे। मेरा भोजन हो गया वसुंधरे। क्या हुआ प्रभु? मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? हाँ। भोजन करने से पहले ही? असली बात क्या है प्रभु? जब मेरा भक्त भोजन नहीं कर सका तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? किसने भोजन नहीं किया वासुदेव? सुदामा ने। ये सुदामा कौन है? और उन्होंने भोजन क्यों नहीं किया? सुदामा एक गरीब ब्राह्मण है। उसे और उसके परिवार को संपूर्ण भोजन हर दिन नहीं मिलता है। फिर भी सुदामा धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होता। गृहस्थ प्राणी का धर्म है कि भोजन के पहले ही भोजन का एक हिस्सा अपने पशुओं को और एक हिस्सा भोजन के समय कोई अतिथि आया हो तो उसे खिलाना चाहिए। आज सुदामा ने यही किया और अतिथि को देने के बाद स्वयं सुदामा के लिए कुछ भी बचा नहीं। यह होता है धर्म पालन। ऐसा लगता है ये भक्त आपको बहुत प्रिय है। हाँ देवी। क्यों? देवी, वास्तव में धर्म पालन का मार्ग बहुत कठोर है। इस मार्ग का अनुसरण करने वाले महान होते हैं क्योंकि वो अपने धर्म से कभी विचलित नहीं होते। वो कभी भी अधर्म की उंगली पकड़कर धर्म का मार्ग छोड़ नहीं देते। सुदामा महान है। सत्यभामा, सुदामा जैसे भक्त अपनी भक्ति से और धर्म पालन की वजह से भक्त का पद इतना ऊंचा कर देते हैं कि कभी कभी तो भक्त और भगवान में कोई अंतर ही नहीं रह जाता। इसी कारण सुदामा मुझे बहुत प्रिय है। क्या अर्जुन से भी अधिक आपको सुदामा प्रिय है? मुझे अर्जुन और सुदामा दोनों प्रिय हैं देवी। दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। दोनों अपना अपना कर्तव्य पालन मन से करते हैं। और सुदामा तो मेरा गुरु बंधु भी है। हम दोनों ने बचपन में सांदीपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ अध्ययन किया है। इस कारण सुदामा मेरा मित्र भी है। फिर आपका मित्र कभी आपसे मिलने द्वारिका क्यों नहीं आया? सत्यभामे, सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था और मैं एक राजकुमार। परंतु सांदीपनी मुनि के आश्रम में राजा हो या रंक, सभी का एक ही स्थान था। मैं राजपुत्र हूं और सुदामा गरीब ब्राह्मण का पुत्र। फिर भी हम दोनों में कोई अंतर नहीं था। मेरे मन में तो अब भी नहीं है। द्वारकाधीश, जब आपके मन में कोई दुविधा नहीं है तो उनके मन में दुविधा क्यों है? फिर सुदामा आपको मिलने क्यों नहीं आते हैं? उसकी दुविधा यह है कि उसने मेरे साथ दो रिश्ते बना रखे हैं, एक भक्त का, एक मित्र का। भक्त के तौर पर तो उसे
कोई दुविधा नहीं है, परंतु मित्र के तौर पर उसका अहम जागृत हो जाता है। वो एक ही कवित्त पढ़ता रहता है कि विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। विपत्ति पड़े पर द्वार मित्र के न जाइए। परंतु क्या सुदामा मित्रता का धर्म जानते ही नहीं? नहीं सत्यभामे, सुदामा सब धर्म जानता है, परंतु परिस्थिति के कारण सुदामा दुविधा में फंस गया है। एक ओर वो मित्र से कुछ मांगना नहीं चाहता, दूसरी ओर अपने परिवार का पालन भी करना है। वो भी तो उसका धर्म है। उसे इसी बात का दुख है कि वो परिवार का पालन पोषण ठीक तरह से करने में असफल हो रहा है। फिर भी वो आपके पास क्यों नहीं आते? इसलिए कि उसके मन में शंका है कि कृष्ण जो उसका बाल सखा है, अब द्वारिकाधीश हो जाने के बाद गरीब सुदामा को पहचानेगा कि नहीं। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। सब कुछ जानते हुए भी आप केवल दूर से दर्शक की भूमिका निभा रहे हैं। क्या सुदामा की भक्ति में कुछ कमियां हैं? नहीं जामवंती, सुदामा पर संदेह करना इसका अर्थ है अपने आप पर संदेह करना। फिर आप सुदामा पर कृपा क्यों नहीं करते? तुम नहीं जानती, एक बार गुरु आश्रम में जब मैंने उससे कहा था कि सुदामा तुम मेरे सच्चे मित्र हो, तो सुदामा ने जानते हो क्या कहा था? क्या कहा था? सुदामा ने कहा था वो मेरा सच्चा मित्र नहीं है, मुझे उसको मित्र मानना गलत है। ऐसा क्यों कहा था उन्होंने? उसने कहा कि मित्र उसे कहते हैं कि जो संकट में, बुरे काल में अपने मित्र की सहायता कर सकता है। हे कृष्ण, तुम तो मेरी सहायता कर सकोगे, परंतु मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। कृष्ण, यदि तुम पर कभी संकट आ गया तो मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकूंगा? इसलिए मुझे अपना मित्र ना बनाओ। वाह, सुदामा जैसे आपके मित्र को देखने की उत्सुकता अब मेरे मन में भी जागृत हुई है। सत्यभामे, घर गृहस्थी की चिंता में फंसे हुए प्राणी भक्ति योग की साधना नहीं कर सकते। सुदामा इस दुनिया का एक उत्तम उदाहरण है। सुदामा यदि पूर्ण रूप में भक्ति योग की साधना करता है, तब वो अपने बच्चों और पत्नी पर अन्याय करता है, और जब वो घर गृहस्थी पर ध्यान देना चाहता है, तब भक्ति योग की साधना नहीं कर पाता। यही उसकी समस्या है। तो फिर इस समस्या का हल कब होगा? जब सुदामा मुझसे मिलने आएगा। और वो मिलने कब आएगा? शीघ्र ही। प्रणाम भाभी जी। देवर जी, आप आइए। आओ मित्र, आइए ना। बैठिए। आपने तो मुझे चौंका ही दिया। आप पालकी से कैसे? राजा ने मेरा सम्मान किया है। भाभी जी, दरबार में मेरा महत्वपूर्ण स्थान है, और काम क्या, केवल राजा के सामने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना। विद्वता का नहीं, बल्कि राजा की चापलूसी का प्रदर्शन करना। अपनी कविता में राजा के
उन गुणों का गान करना जो राजा में है ही नहीं। ये काम एक चारण और भाट के होते हैं, एक ब्राह्मण के नहीं। सुन लिया आपने भाभी जी। सुदामा की इसी विचारधारा की वजह से इस घर की ऐसी हालत है। भाभी जी, सुदामा मुझसे कई गुना ज्यादा विद्वान है। फिर भी आपके बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल सकता। आजकल पूजा पाठ से कोई लाभ नहीं होता। इससे अच्छा है कि सुदामा राजा के दरबार में जाए और मेरी तरह ही राजा के गुणों का गान करे। मैंने सुदामा को कहा था, परंतु मेरी तो मानता नहीं, इसलिए आपके पास आया हूं। अब आप ही से समझाइए। भाभी जी, एक बार, केवल एक बार यदि राजा की कृपा हो गई तो आपके भाग्य के जो दरवाजे बंद हैं शीघ्र ही खुल जाएंगे। और जिस गरीबी ने आपके घर में आश्रय लिया है, वो गरीबी राजा के केवल एक इशारे से इस घर का त्याग कर देगी। और फिर मेरी तरह ही सुदामा भी जब पालकी से जाएगा तब सबसे अधिक आनंद आपको ही होगा। भाभी जी, इसे समझाइए भाभी जी। अवश्य समझाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे पति कल आपके साथ राजा के पास अवश्य जाएंगे। तो बस समझ लो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। प्रणाम भाभी जी। प्रणाम। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब ये श्री कृष्ण का जाप 2 दिन के लिए बंद करो। वसुंधरे, क्या कोई मानव 2 दिन के लिए सांस लेना बंद कर सकता है? श्री कृष्ण तो मेरी आत्मा है। यदि किसी के देह से उसकी आत्मा को 2 दिन के लिए अलग किया गया तो उस देह का होगा क्या? आप शुभ शुभ बोलिए। शुभ ही तो बोल रहा हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। जो जीवा श्री कृष्ण का नाम नहीं लेगी, उस जीवा का मानव के लिए उपयोग ही क्या है? चलिए, श्री कृष्ण का जाप भी कीजिए, परंतु उस जीवा के सदुपयोग से अगर आजीविका भी चल सकती हो, 2 वक्त की रोटी भी मिल सकती हो, तो कोई हर्ज है क्या? जीवा का सदुपयोग अर्थात हरि नाम के जप से अधिक सदुपयोग भी है कोई जीवा का? अवश्य है। अर्थात ये कि जैसा पंडित चक्रधर जी ने कहा है, वैसे ही एक कविता लिखिए जिसमें राजा की प्रशंसा हो। और वो कविता
राजा को सुनाकर आइए। यही है जिह्वा का सदुपयोग। नहीं वसुंधरा, तुम जो कह रही हो वो जिह्वा का दुरुपयोग है। देखो, ब्राह्मण का स्थान गुरु का स्थान होता है। उसका धर्म है मानव जाति को शिक्षा देना। उसका धर्म है राजा को उपदेश देना, उसे सन्मार्ग दिखाना। राजा के सामने धन के लालच से गिड़गिड़ाना ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध है। आपने ब्राह्मण धर्म का विवेचन तो कर दिया, परंतु क्या आप एक पति और पिता के धर्म का भी विवेचन करेंगे? हाँ, पति का धर्म है स्त्री की रक्षा करना, उसका दुख बांटना, उसको सुखी रखना। और पिता का धर्म है बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें स्वस्थ रखना, शिक्षा दिलाना और उनको अच्छा मानव बनाना। क्या आप एक पति और पिता होने के नाते अपने धर्म का पालन करने में सफल रहे हैं? मुझे क्षमा कीजिए स्वामी, मैं आपका अपमान करना नहीं चाहती हूं, परंतु मैं अपने बच्चों के मुरझाए पुष्पों के समान चेहरे नहीं देख सकती हूं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। स्वामी, ये दीप देखा आपने? इसे जलने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे बच्चों को बड़े होने के लिए अन्न की आवश्यकता है। स्वामी, तेल समाप्त हो जाने पर दीप बुझ जाता है। स्वामी, कहीं ऐसा ना हो कि अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मैं चक्रधर के साथ राजा के पास अवश्य जाऊंगा। देखो सुदामा, ये तुम्हारे लिए सुनहरा अवसर है। तुम अपनी काव्य कला से राजा को खुश कर देना। खुश, समझे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी आत्मा की बलि चढ़ाने मुझे ले जा रहे हो। जब सोने की मोहरों की थैली भेंट में मिलेगी, तब तुम ऐसी बातें नहीं करोगे। तब तो कहोगे ये सोने की मोहरें ही तुम्हारी आत्मा है। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। चक्रधर, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुमने अपनी आत्मा को राजा के पास गिरवी रखा है। बंद करो अपना प्रवचन। भलाई का जमाना ही नहीं रहा। जिसकी भलाई करने जाओ वही गालियां बकता है। अब चलो, चलो आओ, चलो आओ। अरे आओ ना, चलो। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। ऐसी बेहोशी में राजा कदाचित एक की जगह दो थैलियां दे सकता है।
प्रणाम राजेश्वर, प्रणाम। कौन? मैं चक्रधर हूं राजेश्वर, चक्रधर। अच्छा, चक्रधर, तुम मुझे दो दो दिखाई दे रहे हो। राजेश्वर, जो दूसरा चक्रधर आपको दिखाई दे रहा है वो है मेरा मित्र सुदामा। सुदामा? राजेश्वर, सुदामा बहुत विद्वान ब्राह्मण है राजेश्वर। विद्वान ब्राह्मण? सुनकर मन प्रसन्न हुआ चक्रधर। क्या तुम्हारे मित्र ने भी हमारी प्रशंसा में कोई कविता लिखी है? नहीं। जी हाँ, लिखी है। बहुत अच्छी कविता लिखी है राजेश्वर, बहुत अच्छी। और तुमने चक्रधर? जी हाँ, मैंने भी लिखी है। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ। आज कोई ऐसी कविता सुनाओ जिसमें सुरा, सुंदरी और हमारी तीनों की प्रशंसा का संगम हो। जी, चलो चलो सुदामा। सुनाओ चक्रधर, सुनाओ। तुम प्रेम वीर, तुम दान वीर, तुम सुंदरता के पुजारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय महाराज, जय महाराज, महाराजाधिराज। जादू है तुम्हारे हाथों में, चाहूं और तुम्हारी ख्याति है। और तुम्हारी ख्याति है। मदिरा को हाथ लगा दो तो मदिरा अमृत बन जाती है। मदिरा अमृत बन जाती है। तुम इंद्रों से भी इंद्र बड़े, ये इंद्र सभा बतलाती है। ये इंद्र सभा बतलाती है। जिस नारी पे तुम हाथ रखो इंद्राणी वही कहाती है। इंद्राणी वही कहाती है। रति खेल निपुण सौंदर्य पार की कामदेव अवतारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय महाराज, जय महाराज, महाराजाधिराज। देवों के लिए होंगे कुबेर, अपने तो देव कुबेर तुम्ही। अपने तो देव कुबेर तुम्ही। भगवान के चरणों से हटकर अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी। अब दृष्टि इन्हीं चरणों पे थमी। अपनी बिरदावल के हमसे दो बोल जो तुम सुन लेते हो। दो बोल जो तुम सुन लेते हो। कभी अंगूठी कभी कंठहार पल में उतार दे देते हो। पल में उतार दे देते हो। हे नर कुबेर मत करो देर, तुम दाता हम है भिखारी। दासों के दास हम किस मुख से प्रभु शोभा कहे तुम्हारी। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। जय जय महाराज, महाराजाधिराज। वाह वाह वाह। वाह चक्रधर, वाह चक्रधर, तुम्हारी कविता से हम प्रभावित हुए हैं। तुम्हारे जैसे विद्वान ब्राह्मण हमारे राज्य के भूषण हैं, भूषण। ये लो।
तुम्हारा ये मित्र क्या नाम बताया था तुमने? जी सुदामा। सुदामा। उससे कहो क्या लिखा है हमें सुनाए। जी सुदामा, इस गा ना। अरे गाना, अरे गा, अरे गाना, गाना का, गाना का, गाना का। हाँ? नहीं चक्रधर, मुझसे नाटक नहीं होगा। अरे मूर्ख हो गए हो क्या? राजा की आज्ञा नहीं मानी तो बंदी घर में डाल देंगे। हम दोनों को मार डालेगा। अरे जल्दी गाना। क्या हुआ तुम्हारे मित्र को? कुछ नहीं, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, अपनी कविता याद कर रहा है। इतनी जल्दी भूल गया? भूल नहीं गया महाराज, भूल नहीं गया। आप नहीं जानते महाराज, आप जैसे प्रतापी राजा के सामने खड़े होकर कुछ बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए, कितनी हिम्मत। बड़े बड़े वीरों के होश उड़ जाते हैं महाराज आपको देखकर। ये तो ठीक है। अच्छा, इसे थोड़ी मदिरा पिला दो, अभी होश आ जाएगा। नहीं नहीं, गाना। नहीं महाराज, होश की बात नहीं महाराज, होश की बात नहीं महाराज। आपके सुंदर रूप के तेज को देखकर इसकी आंखें चौंधी आ गई है महाराज। वो तो होगा ही चक्रधर, हमारा तेज कौन सहन कर सकता है? क्यों मैनावती? जी महाराज, धरती तो क्या स्वर्ग के देवता भी आपका तेज सहन नहीं कर सकते। अच्छा चक्रधर, इससे कहो कि यदि हमारे रूप का तेज सहन नहीं होता तो अपनी आंखें बंद करके हमें कविता सुनाए। जी अब देर मत करो, हम आज्ञा देने के बाद प्रतीक्षा करने के आदि नहीं। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। अरे मूर्ख, मरवाएगा हमें साथ में। सुना, सुना दे बाबा, सुना दे। अबे फांसी के फंदे पर लटकवाएगा। मैंने कुछ नहीं लिखा चक्रधर, मैंने कुछ नहीं लिखा। अबे जो याद है वही सुना दे, जो याद है वही सुना दे। जो याद है वही सुना दे, जो याद है वही सुना दे। मुझे कुछ दोहे याद हैं। अब दोहे वही सुना दे। इस अवस्था में उसको क्या समझ में आएगा? सुना, सुना। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। अरे सुनाओ सुदामा, सुनाओ। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। सुन राजा अब त्याग दे झूठा मान गुमान। 2 दिन के सब ठाठ हैं, 2 दिन की ये शान। भजले हरि हरि, ओ भजले हरि हरि। सुन राजा भजले हरि हरि। कल राजा कोई और था, कल
होगा कोई और, कल राजा कोई और था, कल होगा कोई और। किसी एक के शीश पर सदा रहे नाम और। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ मूर्ख भजले हरि हरि। राजा राणा छत्रपति आथिन के असबार, राजा राणा छत्रपति आथिन के असबार। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, सुन राजा भजले हरि हरि। बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा वश धनवान। कहूँ न सुख संसार में सब जग देखा छान। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, सुन सुन रे भजले हरि हरि। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। सर्वनाश के मूल हैं ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे तब अमृत की प्यास। भजले हरि हरि ओ भजले हरि हरि, ओ पगले भजले हरि हरि। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। कोई तेरे पाप का भाग न बांटन हार। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले हरि हरि भजले हरि हरि, ओ मूर्ख भजले हरि हरि। पछताएगा मौत जब आएगी तेरे द्वार। भजले बकवास। कोई है? ये मूर्ख हमें मृत्यु का द्वार दिखाने आया है। इसे ही मृत्यु के द्वार तक ले जाओ और महल की छत से नीचे फेंक दो। नहीं महाराज, इसे क्षमा कर दीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए महाराज। इस बेचारे को क्षमा कर दीजिए। ये तो महामूर्ख है। दरअसल ये पागल हो गया है। गरीबी ने इसे पागल कर दिया है। ये अपने होश में नहीं है महाराज। तो एक पागल को हमारे सामने क्यों ले आए? महाराज, इसकी गरीबी पर मुझे तरस आ गया था। पिछले 3 दिन से इसके बच्चे और इसकी पत्नी ने भोजन नहीं किया महाराज। मैंने सोचा आप तो गरीब नवाज हैं, आपकी कृपा दृष्टि अगर इस पर पड़ गई तो ये निहाल हो जाएगा महाराज। लेकिन ये मैं क्या जानता था कि आज फिर इस पर पागलपन का दौरा पड़ जाएगा। ये मर गया महाराज, तो इसके साथ इसके बच्चे और इसकी पत्नी भी मर जाएगी। और इससे आपका अपयश होगा महाराज, आपका अपयश। क्या कहते हो?
अपयश होगा, प्रजा हमें बुरा कहेगी। ये प्रजा की क्या मजाल जो आपको बुरा कहे महाराज। जानते हैं आप कि प्रजा आपके बारे में क्या कहती है? क्या कहती है? प्रजा तो कहती है कि आप भगवान जी से भी अधिक दयावान है। भगवान भी जिनको क्षमा नहीं करते, आप तो उनको भी क्षमा कर देते हैं महाराज। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। वाह चक्रधर वाह, हम भगवान से भी अधिक दयावान हैं। हम सबको क्षमा कर देते हैं। हाँ। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो इसे छत से फेंको नहीं, केवल धक्के मार कर निकाल दो। जे जाओ जो आज्ञा। चक्रधर, हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमें भगवान से भी अधिक दयावान बना दिया। लो, लो लो, डरो नहीं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। जा, चला जा। तेरे भाग्य अच्छे जो तुझे राजा जी ने जीवित छोड़ दिया। जा।